आप देख रहे हैं राष्ट्र के नाम समर्पित ओटीटी इंडिया और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड में करीब 40 जाने लेने वाली 72 घंटों की बारिश ने कितने रिकॉर्ड तोड़े हैं? पूर्वी उत्तराखंड में इससे पहले कभी इतनी बारिश दर्ज नहीं की गई थी जितने पिछले 2 से 3 दिनों के भीतर हुई। सिर्फ यही आंकड़ा ये संकेत देने के लिए काफी समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में मौसम कितना बड़ा संकट बन चुका है, जो राज्य को प्राकृतिक आपदाओं का गढ़ बना रहा है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जानकारों की माने तो जमीन के इस्तेमाल के पैटर्न में बदलाव से स्थानीय पर्यावरण को घातक नुकसान हो रहा है। इसे ठीक से समझना जरूरी है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आंकड़ों में देखिए कि किन इलाकों में किस तरह बारिश हुई है। इसके बाद एक्सपर्ट्स के हवाले से आपको बताएंगे कि उत्तराखंड किस तरह आपदाओं को न्योता दे रहा है। नैनीताल के मुक्तेश्वर इलाके में 24 घंटे में 340.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो 1897 से आज तक सबसे ज्यादा आंकड़ा है। इससे पहले यहां 1914 में रिकॉर्ड 254.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी। यूएस नगर के पंतनगर इलाके में 10 जुलाई 1990 को 228 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश हुई थी, जबकि अब 403.9 मिलीमीटर बरसात हुई है। चमोली और यूएस नगर जैसे इलाकों में 24 घंटों में औसत से 10,000% ज्यादा बारिश हुई है। अक्टूबर के पहले 18 दिनों में पूरे राज्य में 178.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो औसत से 485% ज्यादा है। कुमाऊं अंचल में बारिश ने 124 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुमाऊं के कुछ इलाकों में 500 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के विक्रम सिंह बताते हैं कि उत्तराखंड के मौसम पर केंद्रित 2016 से 2020 के बीच जो आईएमडी और आईआईटीएम के अध्ययन हुए हैं, उनके मुताबिक पिछले 5 और खासकर 3 सालों में भारी बारिश की घटनाएं बेहद बड़ी हैं। अहम बात यह भी है कि जितनी बारिश रिकॉर्ड की जा रही है उससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि कई क्षेत्रों में रिकॉर्ड करने के लिए मौसम स्टेशन ही नहीं है। इन हालात के मद्देनजर आंकड़ा यह भी है कि 2014 से 4,000 से ज्यादा जानें राज्य में मौसम जनित हादसों में गई हैं। पिछले 7 सालों में 1961 मौतें भूस्खलन की दुर्घटनाओं में हुई हैं। इसका कारण क्या है? तकरीबन सभी जानकार इस पर सहमत हैं कि अंधाधुंध विकास और बेतरतीब और बगैर प्लानिंग के सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण इसके बड़े कारण हैं। मिसाल के तौर पर 1901 से 2 में नैनीताल में झील के पास करीब 520 निर्माण थे, जो अब 7,000 से ज्यादा हैं। हिमालयन पर्यावरण के अध्येता अनिल जोशी ने एक रिपोर्ट में बताया कि विकास के लिए पेड़ जो काटे जा रहे हैं, सड़कों के लिए पहाड़, संवेदनशील वादियों में हाइडेल प्रोजेक्ट बन रहे हैं, नदियों का उत्खनन बेतहाशा हो रहा है, तो ये तमाम फैक्टर हैं जिनसे हिमालयी पर्यावरण तंत्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वहीं ग्लेशियरों के मशहूर जानकार वैज्ञानिक डीपी डोभाल के हवाले से लिखा गया है कि साफ तौर पर दिख रहा है कि बाढ़ की स्थितियां बढ़ रही हैं। पिछले करीब 100 सालों में हिमालय का तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। एक्सपर्ट साफ तौर पर मान रहे हैं कि सड़कें काटे जाने, मलबे के अवैज्ञानिक निस्तारण, अवैध माइनिंग, पहाड़ी कृषि में बढ़ोतरी और वन्य क्षेत्र में कोई खास इजाफा न करने से राज्य में बारिश जनित भूस्खलन जैसी आपदाएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पिछले 2 वन सर्वे के हवाले से कहा गया है कि उत्तराखंड में 2015 से 2019 के बीच वन कवर 1% भी नहीं बढ़ा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ओटीटी इंडिया के साथ, रग रग में हिंदुस्तान।